तो कैप बनाने के लिए हमने 80 फंदे और एक फंदा एक्स्ट्रा यानी 81 फंदे लिए हैं, 81 स्टिचेस। और सबसे पहले हम एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। तो पहले ये पूरी सिलाई जो है इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो हमने कंप्लीट कर ली। लास्ट फंदा हमारा सीधा आएगा क्योंकि ऑड नंबर में है फंदे। अब इस तरफ से देखिए हम क्या करेंगे, जो ये उल्टा फंदा है इसे तो उल्टा बुन लेंगे इस तरफ से ऐसे, और बॉर्डर को डबल करने के लिए सीधे फंदे को जैसे हम इस तरह से घुमा के नीचे वाले लूप से बुनते हैं ऐसे सीधा बुनेंगे। उल्टे फंदे को नॉर्मल उल्टा बुनेंगे ऐसे, और जो सीधा फंदा होगा उससे हम धागा पीछे ले जाएंगे और नीचे वाले लूप से इस तरह से घुमा कर लाएंगे और सीधा बुन लेंगे। उल्टा फंदा उल्टा, फिर सीधे फंदे को इस तरह से नीचे से घुमाकर। तो ये वाली रो पूरी ऐसे बनाकर अब कंप्लीट कर लेंगे। सीधे फंदे को ऐसे घुमाकर लेके जाएंगे, उतारेंगे, लेकर आएंगे और फिर सीधा। तो ये पूरी की पूरी रो ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इन फंदों को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पहला ही फंदा मार्क कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला फंदे पे हमने मार्कर लगा लिया। अब यहाँ से हम 16वां फंदा काउंट करेंगे पहले फंदे के बाद। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16वां फंदा जो है ये सीधा फंदा होगा हमारा। तो यहाँ हमने मार्कर लगा लेना है 16वें फंदे पे। अब फिर 2 4 6 8 10 12 14 16, फिर से 16वां फंदा होगा हमारा सीधा, इस पे हम मार्कर लगा लेंगे। तो ऐसे ही 2 बार और हम 16वें फंदे पे मार्कर लगा लेंगे। तो हमने इन फंदों को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 16 फंदों के। अब एक फंदा हमने लास्ट में एक्स्ट्रा लिया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब देखिए फर्स्ट मार्कर को तो हम रिमूव ही कर लेंगे क्योंकि सिर्फ मैंने काउंटिंग में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मार्कर लगवाया था। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला फंदा है इसे तो हम स्लिप कर लेंगे, पर्ल वाइज भी कर सकते हैं, निट वाइज भी। अब देखिए ये जो हमारा एक उल्टा फंदा दिख रहा है इसे भी हम सीधा बुनेंगे। तो हमने 8 फंदे सीधे बुनने हैं। इस एक एच स्टिच के बाद 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये 8वां फंदा हमारा सीधा फंदा होगा। तो फ्रेंड्स 16 फंदों में हमने डिवाइड किया था, उनमें आधे फंदे हमने बुन लिए, 8 फंदे, ये सीधा फंदा है। अब ऐसे हम टर्न कर लेंगे, इस फंदे को इस तरफ से हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे, फिर से ऐसे टर्न करेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगला जो फंदा है उसे सीधा बुन लेंगे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि बाद में हमने इन्हीं को आगे भी रिपीट करना है। सीधा बुना, अब यहीं से टर्न कर लेंगे, एक ही फंदा बुनने के बाद इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, इस अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, इसके साथ इस अगले फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे। तो हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा ऐड करते हुए बुनना है। लेकिन देखिए स्लिप कैसे करेंगे, राइट साइड ये जो सीधी तरफ है इसको हमने ऐसे स्लिप नहीं करना है, ऐसे करने से हमारा फंदा पलट जाएगा। ऐसे जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। अब आगे के 2 फंदों को इस बार सीधा बुनेंगे ऐसे, और एक ये फंदा ले लेंगे। अब ये खुद ही गैप बनता जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने अब कौन सा फंदा आगे लेना है। अब इस तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ये जो हमारे आगे के 3 फंदे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे रॉन्ग साइड से। अब देखिए यहाँ पे गैप बन गया, खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ से एक ही फंदा हमने लेना है। तो ये हमने उल्टा बुना फंदा, अब यहीं से टर्न कर लिया, फिर से इस फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे बिना बुने उतारा। थोड़ा यहाँ पे धागा टाइट कर लीजिएगा ताकि गैप ना बने, होल सा ना बन जाए। अब इस तरफ के 4 फंदे ये सीधे आ जाएंगे स्लिप करने के बाद, 3 और ये 4, फिर एक फंदा हम यहाँ से और लेंगे ऐसे। तो हमने ऐसे ही एक एक फंदा ऐड करते जाना है। ये हम शॉर्ट रो मेथड से इसे बुन रहे हैं। अब फिर इस तरफ से ये 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे स्लिप करने के बाद, 2
3 4 5। अब फिर देखिए यहाँ पे इतना गैप बन गया, एक फंदा यहाँ से टाइट करके ले लेंगे, फिर से टर्न करेंगे। इस फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे स्लिप करेंगे, फिर आगे के जो है 6 फंदे सीधे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इधर से एक फंदा लेंगे, ये इसे भी टाइट करके सीधा बुन लेंगे, यहाँ से टर्न करेंगे। यानी एक एक फंदा हम दोनों तरफ से लेते जा रहे हैं और फिर जैसे है हमारी रोज़ उल्टी है तो उल्टी और सीधी है तो सीधी बुनते हुए इन्हें बुनते जा रहे हैं। लेकिन पहला फंदा हमने बिना बुने ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अब फिर यहाँ से एक फंदा और लेंगे, फिर टर्न कर लेंगे। इस फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे उतारेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 8 फंदे पहले ये सीधे आएंगे, 8। अब फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे, इसे सीधा बुन लेंगे। ये देखिए हमारा मार्क किया हुआ फंदा भी यहाँ पर है। फिर से यहाँ से एक फंदा स्लिप, बाकी के फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर यहाँ से एक फंदा लेंगे, टर्न करेंगे, इस फंदे को उतारा। अब थोड़ा और फास्ट कर लेते हैं इसे। ये देखिए, फिर ये फंदा बुना, फिर यहाँ से एक फंदा लिया, टर्न कर लेंगे, फिर इस तरफ से जल्दी जल्दी उल्टा। देखिए फिर से यहाँ से एक फंदा लिया, फिर टर्न करेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारा, फिर इन फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये लास्ट फंदा है उल्टा फंदा जिसे हमने सीधा बुना और लास्ट टाइम हम फिर से टर्न करेंगे। इस फंदे को स्लिप किया, ये सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो यहाँ तक ये वाला जो एक फंदा था हमारा स्लिप करने के बाद जो पहला फंदा, यहाँ तक उल्टे बुन लेंगे। तो यहाँ तक हमने उल्टा बुन लिया है। अब फिर यहाँ से टर्न करेंगे, एक फंदा स्लिप किया, बाकी फंदे सीधे। ये देखिए यहाँ तक बुना, इस फंदे को भी बुना। अब ये जो सीधा फंदा हमने मार्क किया था इसे सीधा बुना। अब हमने टर्न नहीं करना है। अब जैसे हमने यहाँ एक फंदा स्लिप करने के बाद ये जो फंदा था यहाँ तक किया, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। यानी फिर से हमने पहले ये 8 फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए उल्टे फंदे से शुरू किया, 2 3 4 5 6 7 8 फंदों तक बुना हमने। ये सीधा फंदा है। अब इस फंदे को ही टर्न करके हमने पहले उल्टा बुना, फिर से यहीं से टर्न कर लिया एक फंदा बुनने से ही। अब इस फंदे को स्लिप करके इस अगले फंदे को सीधा बुन लिया। यही हमने वहाँ पे भी किया था। फिर थोड़ा सा सिर्फ आपको मैं बताऊंगी 2-3 स्टेप्स। इस फंदे को स्लिप करके इस फंदे को उल्टा बुना, फिर इधर से एक फंदा लिया, इसे उल्टा बुना, फिर टर्न किया, इसे स्लिप किया। इन 2 फंदों को तो सीधा बुनेंगे ही, साथ में उधर से एक फंदा और लेकर। तो ये हम वही स्टेप्स जो उस तरफ किए थे हमने यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे। तो ये हमने जितने हमने ये पार्ट्स में डिवाइड किया है सब में हमने ये स्टेप्स करते हुए तो ये हमारा इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में
बनता जाएगा। तो ये अब बना लेते हैं पहले पूरा। तो देखिए इस तरह से हमारी ये 5 पेटल्स बनकर रेडी हो गई हैं 16-16 फंदों की। जो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंदा लिया था, वो जब हम लास्ट रो बुनते हैं तो वो फंदा हमारा उस लास्ट रो को बुनने में हेल्प करता है, इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा फंदा लिया था। अब एक रो हम इन सारे फंदों को पहले उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारे फंदे पहले हम उल्टे बुन लेंगे यहाँ पे, पूरी की पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इन फंदों को उल्टा बुन लिया। अब दूसरा कलर आपको जो यूज़ करना हो, यहाँ पे मैं क्रीम कलर यूज़ करने जा रही हूँ, आपको जो कलर यूज़ करना हो उससे पहले आपको सिंगल धागे से क्या करना है, 20 फंदे कास्ट ऑन करने हैं, कास्ट ऑन 20 स्टिचेस। तो यहाँ पे जो है मैंने क्रीम कलर लिया है, तो ये हम 20 फंदे पहले कास्ट ऑन कर लेते हैं, कास्ट ऑन कर लेंगे। तो देखिए क्रीम कलर के धागे से हमने ये 20 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। अब हम पहले इन फंदों को कैसे बढ़ाएंगे, फर्स्ट रो में पहला फंदा तो सीधा बुनेंगे। अब इस एक फंदे के 2 बनाएंगे, 1 2, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदे के 2 बनाएंगे। तो हमने हर दूसरे फंदे के 2-2 बनाते हुए जाना है, एक फंदा सीधा फिर एक फंदे के 2। तो ये पूरी रो ऐसे बना लेते हैं। तो लास्ट के हमारे 2 फंदे हैं जिनको हमने सीधा बुन लिया लास्ट में। अब रॉन्ग साइड से तो इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई पहले उल्टी बुन लेते हैं। तो उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब इस रो में हमने उन फंदों को बढ़ाना है जिसको हमने पिछली बार सिंगल बुना था। देखिए 2 फंदे ये सीधे बुनेंगे। अब ये फंदा जो सिंगल है इसे हमने पिछली बार नहीं बढ़ाया था, तो इसको हम 2 बार बुन के एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब फिर अगले 2 फंदे सीधे 1 2, फिर तीसरे फंदे को 2 बार बुनते जाएंगे। तो ऐसे हमने ये रो पूरी कंप्लीट कर लेनी है, 2 फंदे सीधे एक फंदे के 2, और ये एक फंदा वो है जिसको हमने पहले नहीं बढ़ाया था। तो ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस रो में हमारे लास्ट में ये एक फंदे के 2 बने, लास्ट टाइम हमने ये नहीं बनाए थे। तो अब ये एक फंदा सीधा, और हमारे पास 38 फंदे हो गए, 38 स्टिचेस हो गए। अब इस तरफ से इन सारे फंदों को पहले उल्टा बुन लेते हैं। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। तो देखिए हमने ये रो उल्टी बुन ली। अब इस रो में फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए जो हमने ये पहले फंदा बढ़ाया था ये उल्टा सा दिख रहा है, इससे अगला फंदा हमने बढ़ाना है। तो एक स्लिप करने के बाद हमने 4 फंदे सीधे बुने, 3 4, 5वें फंदे को 2 बार बुना, 1 2। अब फिर यहाँ पे हम 1 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए तीसरा फंदा भी सीधा, चौथे फंदे को बढ़ा लेंगे। तो अब हमने सारी रो में चौथे फंदे को बढ़ाते जाना है। 3 फंदे बुनते जाएंगे, चौथे फंदे को 2 बार बुन लेंगे, फिर से 3 फंदे बुनेंगे, चौथे फंदे को 2 बार। तो ये पूरी रो ऐसे बुनकर 8 फंदे इस रो में बढ़ जाएंगे हमारे। फिर अगली सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से अब 5वां फंदा बढ़ाना है, फिर अगली बार छठा फंदा। तो ऐसे हम तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे पास 80 फंदे नहीं हो जाते। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ रोज के बाद, कुछ सिलाइयों के बाद आप शुरू में ही एक फंदा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब ये जो हम बढ़ा रहे हैं इस तरफ को चलते जा रहे हैं, तो ये बीच के फंदे जो हैं इनमें एक फंदा बढ़ गया। अब यहाँ से गिनते हुए फिर रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी कि बराबर दूरी पे हमने फंदे बढ़ाने होते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये फंदा बढ़ जाएगा। तो ऐसे हम 80 फंदे ये बना लेते हैं। अब तो हमने ये 80 फंदे बना लिए। अब ये उल्टी सिलाई उल्टी बुनने के बाद हमने 24 सिलाइयाँ 24 रोज जो है, एक सिलाई सीधी एक उल्टी बुन लेंगे स्टॉकिनर स्टिच की। तो जैसे हमने साइज बड़ा करते जाना है उस हिसाब से इन सिलाइयों को हम बढ़ाते जाएंगे, बाकी सेम बनेगा। तो पहले हम जो साइज बना रहे हैं उसके लिए 24 सिलाई, एक सिलाई सीधी एक उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फंदे बढ़ाने के बाद हमने 24 सिलाइयाँ 24 रोज बुन ली है, एक सीधी एक उल्टी। और अगर आपको छोटे साइज में बनाना है तो ये 20 सिलाइयाँ बुनिएगा, अगर बड़े साइज में बनाना है इससे तो 28 30 तक सिलाइयाँ बुनिएगा। ये जो हम सिलाइयाँ बढ़ाएंगे इसी से साइज चेंज होगा, बाकी सेम बनेगा। और ये हमारे 80 फंदे हैं, 80 स्टिचेस हैं। अब यहाँ से यहाँ तक सिलने के लिए हम धागा रखेंगे और बाकी काट लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ से सिलने के लिए धागा रख के हमने ये बाकी काट लिया है। अब ये जो हमने दूसरा पीस बनाया था पेटल्स वाला, इसे हम इस तरह से आगे की तरफ को रखेंगे, इस नीडल को पीछे की तरफ को। ये हमारे 81 फंदे हैं, 81 हैं। तो यहाँ पे हम एक फंदे को बाइंड ऑफ कर लेंगे ऐसे। ये जो हमने बाइंड ऑफ करना है फंदा, ये हमारा बाद में
जो है सिलाई में चला जाएगा जब हम सिलेंगे। अब देखिए, जैसे हम कंधे की बुनाई करते हैं 3 नीडल बाइंड ऑफ 3 सिलाइयों से, वैसे ही इन दोनों सिलाइयों को पकड़ना है। ये देखिए, इसको और इसको, और ग्रीन कलर से ही हम इसे बुनेंगे। हम वो धागा काट चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, जिस कलर की सिलाइयाँ हमारी आगे की तरफ को हैं उसी कलर से हमने ऐसे 2 फंदों का एक करते हुए चलना है। अब तो एक फंदा इस नीडल का, एक इस नीडल का लेंगे। 80-80 फंदे हैं दोनों पे, और ऐसे हमने इन फंदों को मर्ज कर लेना है। ये देखिए, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे ये ग्रीन फंदे सामने रहेंगे और ग्रीन फंदे जो है पीछे की तरफ को जो है छिपते जाएंगे ऐसे। तो अब ये 80 के 80 फंदों को ही हम ऐसे ही मर्ज कर लेंगे, यानी कि मिला लेंगे एक साथ। ये देखिए, सामने यही दिखाई देगा। तो अब ये पूरे के पूरे फंदे ऐसे ही बना लेंगे। तो हमने इन सारे फंदों को मर्ज कर लिया है। ये देखिए, बैक साइड से इस तरह से ही दिखाई देंगे। अब पहले हम इस तरफ से इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हमने ग्रीन ही कलर से बुनना है। ये देखिए, तो ये सारी रो पहले उल्टी बुन लेंगे। उसके बाद हमने 6 सिलाई, एक सीधी एक उल्टी बुन लेनी है। 6 rows ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच, यानी कि एक सिलाई सीधी एक उल्टी। तो ये अब हम ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद 6 सिलाइयाँ और एक सीधी एक उल्टी बुन लेंगे पहले। तो हमने ये 6 सिलाइयाँ एक सीधी एक उल्टी करके बुन ली। ये देखिए, अभी इस तरह से हमारा बना है। और अब हम यहाँ पे बॉर्डर बुनेंगे। जो बॉर्डर आपको पसंद हो वो बुन सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे 1 by 1 रिप बुनूंगी। पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा, एक फंदा नॉर्मल सीधा भी बुन सकते हैं। मैं यहाँ पे बैक लूप से बुनूंगी और धागा भी इस तरह से घुमाते हुए ट्विस्टेड 1 by 1 रिप। तो आपको अगर 2 सीधे 2 उल्टे का या कोई और बॉर्डर बुनना हो तो आप वो भी बना सकते हैं। तो ऐसे हम ये 6 सिलाई अब इस बॉर्डर की बना लेंगे। दोनों तरफ से हमने उल्टे फंदे को उल्टा बुनना है और सीधे फंदे को बैक लूप से बुनना है, दोनों साइड से। तो ये हम बना लेंगे अब 6 सिलाइयाँ। ये देखिए, हमने ये 6 सिलाइयाँ 6 rows जो है 1 by 1 रिप की बुन ली। अब हम इन फंदों को कैसे बाइंड ऑफ करेंगे। देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को उल्टा बुना, पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास कर देंगे, इसे वापस लेंगे अगले फंदे के साथ ऐसे 2 उल्टे एक साथ, फिर वापस लेंगे अगले फंदों के साथ 2 उल्टे एक साथ। तो ऐसे उल्टा बुनते हुए हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेना है। ये देखिए, तो ये पूरे के पूरे फंदे हमने इसी तरह से बाइंड ऑफ कर लेने हैं उल्टा बुनते हुए, और इन्हें हम ढीला ढीला बाइंड ऑफ करेंगे। आप चाहे तो मोटी सिलाई भी ले सकते हैं, बड़ी नीडल्स, लेकिन आपको इसे लूज लूज बाइंड ऑफ करना होगा फ्रेंड्स। तो ये हमारे सारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए। अब यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच करने के लिए धागा रख के बाकी काट लेंगे। अगर इस तरफ जब आपने कास्ट ऑन किया था तो बचा होगा धागा, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा धागा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हम काट लेंगे पहले। तो अब हम इस धागे को यहाँ से निकाल कर इस तरह से, और फिर पहले ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे नीडल की हेल्प से। ये देखिए, राइट साइड से जैसे हम स्टिच करते हैं, एक स्टिच यहाँ से उठाएंगे, एक यहाँ से। तो पहले हम यहाँ तक सिल लेते हैं इसे इसी तरह से। ये देखिए, हमने ये ग्रीन पार्ट जो है इसे स्टिच कर लिया है। और अब यहाँ से ये जो हमने 20 फंदे कास्ट ऑन किए थे, इन फंदों को ऐसे एक एक करके उठा लेंगे सुई की हेल्प से। ये देखिए, तो पहले ही इन फंदों को सारों को ऐसे ही धागा पे लपेट लेंगे हम ऐसे। तो ऐसे हमने इस धागे से इन फंदों को अब खींच लेना है इस तरह से धागे को। ये देखिए, फंदे हमने एक बार लपेटे थे। अब इसे पक्का करने के लिए एक बार फिर से हम ये जो फंदे थे इन पे ऐसे नीडल एक बार निकाल लेंगे सिक्योर करने के लिए इसे ऐसे। देखिए, अब ये फंदे सामने दिखते हैं हमारे, जिनको हमने एक बार फिर से ऐसे धागा लेकर बीच में से निकाल लेना है। तो ये हमने 2 बार कर लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वाइट पोर्शन है इसे सिल लेंगे
ये वाला धागा यूज़ करते हुए सिल लेंगे, क्योंकि हमने ये रखा हुआ था। यहाँ तक सिल लेते हैं पहले। तो इसे हमने सिल लिया है और अब हम यहाँ पे पॉम पॉम अगर आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। हम लगा लेंगे इस पे ये पॉम पॉम और इसे अब फिनिश करके पहना के देखेंगे ये कैसी दिखती है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये पॉम पॉम अटैच कर लिया है और पहनाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। ये देखिए, लोटस कैप भी इसको बोल सकते हैं आप। देखिए, तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। और आप चाहे तो अगर आप ये मुड़े अगर आपके पेटल्स, तो आप इन्हें यहाँ पे टक कर सकते हैं नीडल की हेल्प से, सुई की हेल्प से इन्हें यहाँ पे टाँका भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, इस तरह से ये दिखेगा। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है बनाने के बाद। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। टेक केयर।